NCERT Solutions for Class 5th EVS, No Place for Us. This is Chapter 18. Question number 1. शुरू करने से पहले आई मस्ट टेल यू माई नेम. आई एम डॉक्टर रुक्मणी शर्मा. और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है. जात्रिया फेल्ट अलोन इवन इन ए क्राउड ऑफ पीपल. लोगों की भीड़ में भी जात्रिया को अकेलापन लग रहा था. हैव यू एवर फेल्ट लाइक दिस? क्या तुमने भी कभी ऐसा फील किया है? यस. वंस आई गॉट सेपरेटेड फ्रॉम माई मदर इन ए मार्केट फॉर फ्यू मिनट्स. एक बार मैं कुछ मिनट के लिए मार्केट में अपनी माँ से सेपरेट हो गया. दो देर वॉज ए ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल. यद्यपि लोगों की बहुत बड़ी भीड़ थी. बट स्टिल आई वॉज फीलिंग ऑल अलोन एज आई न्यू नो वन. लेकिन फिर भी मुझे अकेलापन लग रहा था क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं था. इमेजिन हाउ इट फील्स टू लीव वंस ओन प्लेस. ज़रा कल्पना करो कि अपनी जगह को छोड़ना एंड गो फार अवे और दूर चले जाना. टू लिव इन ए न्यू प्लेस, किसी नई जगह पर रहने के लिए चला जाना कैसा लगता है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लीव वंस ओन प्लेस. अपनी जगह को छोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. एंड लिव फार अवे एट ए न्यू प्लेस, नई जगह पर दूर जाके रहना बहुत मुश्किल लगता है. दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए, देर इज़ नो बडी विद होम वी कैन शेयर आवर फीलिंग्स. क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं होता वहाँ पर जिससे हम अपनी फीलिंग शेयर कर सकें, प्रॉब्लम बता सकें, दूसरी बातें कर सकें. दस इट फील्स वेरी बैड. इस प्रकार से बहुत बुरा लगता है. एंड सैड टू लीव आवर ओन प्लेस, अपनी जगह को छोड़ के जाना बहुत सैड होता है. Why do you think families like that of जात्रियाज are coming to big cities? आप क्यों सोचते हो कि जैसे जात्रिया की फैमिली है वैसी फैमिली शहरों में क्यों आ रही हैं? ये इम्पोर्टेंट चीज़ है. द फैमिली लाइक दैट ऑफ जात्रिया ऑफन कम टू बिग सिटीज़. जो जात्रिया जैसी फैमिली हैं वो बड़े शहरों में आ जाती हैं. किसकी वजह से? मेन आंसर है पावर्टी, गरीबी की वजह से. टू अर्न मोर मनी, पैसा ज़्यादा कमाने के लिए. टू लिव ए बेटर लाइफ, बेहतर जीवन जीने के लिए. देयर मे ऑल्सो बी मैनी प्रॉब्लम्स विद दैम इन द विलेज. विलेज में भी बहुत सारी प्रॉब्लम उनकी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे समटाइम ड्यू टू स्कैंटी. स्कैंटी का मतलब कम. कम बारिश की वजह से देयर इज़ नॉट मच प्रॉफिट फ्रॉम द फार्म्स. खेत से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता. समटाइम दे आर आस्क्ड टू लीव देयर विलेजेस बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज़. कभी कभी प्राइवेट कंपनियां या सरकार उन्हें गांव को छोड़ने के लिए कह देती है. बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्रीज, या तो फैक्ट्रीज बनाने के लिए या डैम बनाना होता है तो उन लोगों को गांव खाली करने के लिए कह देते हैं. दस दे आर फोर्स टू कम टू बिग सिटीज़. इसीलिए वो विवश हो जाते हैं बड़े शहरों में आने के लिए. हैव यू सीन एनी चिल्ड्रन इन योर स्कूल और नेबरहुड हु ऑल्सो गो टू वर्क? क्या आपने अपने पड़ोस में, स्कूल में कोई ऐसे बच्चे देखे हैं जो काम करने जाते हैं? यस, आई हैव सीन फ्यू चिल्ड्रन इन माई नेबरहुड हु गो टू वर्क. मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं जो मेरे पड़ोस में से काम करने के लिए जाते हैं. वॉट काइंड ऑफ वर्क डू दे डू? वो कैसा काम करते हैं? वाई डू दे हैव टू वर्क? उन्हें काम क्यों करना पड़ता है? दे हैव टू डू द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वर्क. वो निम्नलिखित प्रकार के काम करते हैं. फिश कैचिंग, फिश पकड़ना, क्लीनिंग, सफाई करना, पिकिंग अप द लगेज ऑफ पीपल एट द बस और रेलवे स्टेशन. बस स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन पे लोगों का सामान उठाना. लगेज का मतलब होता है सामान. कबाड़ी वाला, पिकिंग अप रैग्स फ्रॉम द हाउसेज और बिग डस्टबिन, बड़े बड़े डस्टबिन से या घरों से कूड़ा उठाना. वर्किंग एज ए सर्वेंट इन हाउस और शॉप्स, या तो शॉप्स में या घरों में सर्वेंट का काम करना. अब सेकंड है, करना क्यों पड़ता है? दे हैव टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी ही मेन कारण है. अदरवाइज किसी कोई गरीब नहीं है तो क्यों करेगा काम. दे बिलोंग टू दोज फैमिलीज, ये उन फैमिलीज के होते हैं हु आर एज पुअर, जो एज की जगह सो, जो कि इतने गरीब होते हैं दैट दे डोंट हैव मनी इवन टू ईट द बेसिक फूड, कि बेसिक फूड खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते हैं. दस देयर चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क, इसीलिए उनके बच्चों को काम करने के लिए विवश होना पड़ता है. इन खैडी विलेज वॉट ऑल डिड चिल्ड्रन लर्न? बच्चों ने क्या सीखा? चिल्ड्रन इन खेडी विलेज लर्न द फॉलोइंग, ये चीज़ें सीखी उन्होंने. डांसिंग, प्लेइंग फ्लूट, फ्लूट होता है बांसुरी, और ढोल बजाना. ये यहाँ प्ले का मतलब खेलना नहीं है. जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें बजाने की प्ले होती है.
मेकिंग वेसल्स, बर्तन बनाना, अदर थिंग्स फ्रॉम बैम्बू एंड क्ले, मिट्टी और बैम्बू से और दूसरी चीज़ें बनाना। रिकॉग्नाइजिंग मैंने पहचानना, बर्ड्स, बर्ड्स को पहचानना। इमिटेटिंग देयर साउंड, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना और उनकी आवाज़ की नकल करना। वाई डू यू लर्न फ्रॉम योर वट डू यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स, आप अपने बड़ों से क्या सीखते हो। आई लर्न द फॉलोइंग फ्रॉम माई एल्डर्स, मैं अपने बड़ों से ये चीज़ें सीखता हूँ। टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करना। टू स्लीप, वेकअप, स्टडी एंड प्ले ऑन टाइम, समय पे सोना, जागना, पढ़ना, खेलना और सही रूटीन बना के रखना, रूटीन टाइम टेबल। टू मेंटेन लव एंड अफेक्शन विद द फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने दोस्तों से, भाई बहनों से प्यार और स्नेह बना के रखना। टू हेल्प इन सम हाउस होल्ड जॉब्स, और घर के कुछ कामों में भी हेल्प करना। अब इसके बाद है जात्रिया लर्न सो मेनी थिंग्स इन खेड़ी। खेड़ी में जात्रिया ने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हाउ मैनी ऑफ दोज वुड बी यूजफुल फॉर हिम इन मुंबई, मुंबई में उनमें से कितनी उसके लिए यूजफुल होंगी। जात्रिया हैड लर्नड मैनी थिंग्स इन खेड़ी, आउट ऑफ दिस, इनमें से ही कैन यूज सम ऑफ दैम टू अर्न मनी इन मुंबई, उनमें से कुछ को वो मुंबई में पैसा कमाने के लिए यूज़ कर सकता है, जैसे कि फिश कैचिंग, फिश पकड़ना, सेलिंग गुड्स इन द मार्केट, मार्केट में सामान बेचना, प्लेइंग ढोल, ढोल बजाना वगैरह। डू यू हियर द साउंड्स ऑफ बर्ड्स एवरी डे, क्या बर्ड्स की आवाज़ डेली सुनते हो। शो हाउ, कैसे। यस, आई ऑफन हियर द साउंड्स ऑफ बर्ड्स सच एज, मैं अक्सर बर्ड्स की आवाज़ सुनता हूँ, जैसे गुटर गुटर पिजन की, ची ची स्पैरो की, काँ काँ कौवे की, काऊ के नहीं, ये क्रो होना चाहिए, CROW, क्योंकि कभी कभी लिखते हुए कुछ लेटर छूट जाते हैं। दिस इज क्रो। वाट आर सम ऑफ द साउंड्स दैट यू हियर एवरी डे, कुछ आवाज़ें वो बताइए जो डेली सुनते हैं, बट द पीपल ऑफ खेड़ी मे नॉट बी हियरिंग, लेकिन खेड़ी विलेज के लोग वो नहीं सुनते होंगे शायद। सम ऑफ द साउंड दैट वी हियर एवरी डे बट पीपल ऑफ खेड़ी मे नॉट बी हियरिंग दैम आर, ऐसी आवाज़ें जो खेड़ी के लोग नहीं सुनते होंगे वो है हॉर्न्स ऑफ द व्हीकल्स, व्हीकल्स कहते हैं वाहन को, जैसे स्कूटर, बस, कार, इस तरह के, उनके हॉर्न की आवाज़। साउंड ऑफ ट्रेन, ट्रेन्स की आवाज़। साउंड ऑफ लाउड स्पीकर की आवाज़। हैव यू एक्सपीरियंस साइलेंस, क्या कभी आपने बिल्कुल सन्नाटे को, शांति को अनुभव किया है। वैन, कब और वेयर, कब। यस, आई फील साइलेंस डेली एट नाइट, मैं नाइट में साइलेंस फील करता हूँ। वैन आई गो फॉर स्लीपिंग, जब मैं स्लीपिंग के लिए जाता हूँ। एट दिस टाइम देयर इज़ नो साउंड एट ऑल, उस समय कोई साउंड नहीं होती है। द पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स आर ऑल स्लीपिंग, सब सो रहे होते हैं। देयर इज़ नो व्हीकल ऑन द रोड एज वेल, रोड्स पर भी व्हीकल्स नहीं होते हैं। दस देयर इज़ कंप्लीट साइलेंस, इस तरीके से कंप्लीट साइलेंस होती है। मैनी फॉरेस्ट इन जात्रियाज विलेज डिड नॉट एग्री टू मूव अवे, फॉरेस्ट नहीं, फैमिलीज, FAMILIES, मैनी फैमिलीज इन जात्रियाज विलेज डिड नॉट एग्री टू मूव अवे देयर लैंड एंड फॉरेस्ट, बहुत सारे जात्रिया के विलेज की फैमिलीज अपने लैंड से या अपने जंगलों से अलग नहीं होना चाहते थे। वाई, क्यों। दे हैड टू लीव इवन दो दे डिड नॉट वॉन्ट टू, लेकिन फिर भी छोड़ना पड़ता है, जबकि वो छोड़ना पड़ा जबकि वो चाहते नहीं थे। मैनी पीपल ऑफ जात्रियाज विलेज डिड नॉट वॉन्ट टू लीव देयर लैंड एंड फॉरेस्ट, जात्रिया के विलेज के बहुत सारे लोग अपने लैंड, अपने फॉरेस्ट को छोड़ना नहीं चाहते थे। बिकॉज इट वॉज देयर ग्रैंड फादर्स लैंड, नंबर वन, क्योंकि उनके ये ग्रैंड फादर की लैंड थी। दे हैड मैनी ओल्ड मेंबर्स एसोसिएटेड विद दैट प्लेस, उस जगह से बहुत सारे उनके पुराने मेंबर जुड़े हुए थे। बट स्टिल दे हैव टू लीव फ्रॉम दैट प्लेस, फिर भी उन्हें इस जगह को छोड़ना पड़ा। बिकॉज दे वर ऑर्डर टू लीव द विलेज, क्योंकि उन्हें विलेज को छोड़ने के लिए कहा गया बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी अफसरों के द्वारा। अलॉन्ग विद द पुलिस, पुलिस को साथ लेके वो लोग आए थे। मोर ओवर, इसके अलावा दे वर प्रोमिस्ड, उन्हें प्रॉमिस किया गया था दैट दे विल बी शिफ्टेड टू ए मच बेटर प्लेस, कि उन्हें एक बेहतर जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। बेटर के बाद प्लेस लगा लें। वेयर देयर विल बी इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ बिजली भी होगी, वाटर भी होगा।
इन खेड़ी हाउ मैनी पीपल वर देयर इन जात्रियाज फैमिली, जात्रिया की फैमिली में कितने लोग थे. हु केम टू हिज माइंड, जो कि उसके दिमाग में कौन कौन आया. वॉट ही थॉट अबाउट हिज फैमिली, उसने अपनी फैमिली के बारे में क्या सोचा. देयर वर 3 पीपल इन जात्रियाज फैमिली इन खेड़ी, खेड़ी में जात्रिया की फैमिली में 3 लोग थे. हिज फादर, मदर और जात्रिया खुद. वैन ही थॉट, जब उसने सोचा अपनी फैमिली के बारे में, ही थॉट ऑफ हिज वुड बी, होने वाली वाइफ, वुड बी चिल्ड्रन, होने वाले बच्चों के बारे में सोचा. हु ऑल केम टू योर माइंड विच यू वैन यू थिंक अबाउट योर फैमिली, जब आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन कौन आते हैं. वैन आई थिंक अबाउट माई फैमिली, माई ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर कम टू माई माइंड. ओन, इनकी जगह ओन करिए और यहाँ कम. हैव यू हर्ड ऑफ पीपल हु डोंट वॉन्ट टू बी मूव्ड फ्रॉम देयर ओल्ड प्लेस, क्या तुमने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते. यस, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन द विलेज, मेरे ग्रैंड पेरेंट गाँव में रहते हैं. दे डोंट वॉन्ट टू लीव देयर ओल्ड प्लेस, वो अपनी पुरानी जगह छोड़ना ही नहीं चाहते हैं. दे से, वे कहते हैं, इट देयर ग्रैंड फादर्स लैंड, के उनके दादा की लैंड है. एंड दे हैव मैनी स्वीट मेमोरीज एसोसिएटेड विद दैट प्लेस, और जगह से उनकी जुड़ी हुई पुरानी बहुत सारी यादें हैं. देयर फार्म्स, अपने खेतों से. देयर पेट एनिमल्स से. देयर फॉर, इसलिए दे डू नॉट वॉन्ट टू कम एंड लिव इन द सिटी, इसीलिए वो सिटी में आकर रहना नहीं चाहते हैं. डू यू नो सम पीपल, क्या तुम कुछ लोगों को जानते हो, हु हैव नेवर बीन टू स्कूल, जो कभी स्कूल नहीं गए. डू यू ऑल्सो नो ऑफ एनी प्लेस, क्या तुम ऐसी किसी जगह को जानते हो वेयर देयर इज़ नो स्कूल, जहाँ स्कूल ही नहीं है. यस, आवर मेड सर्वेंट हैज़ नेवर बीन टू स्कूल, हमारी नौकरानी कभी स्कूल नहीं गई. देयर इज़ ए स्मॉल विलेज इन राजस्थान, राजस्थान में एक छोटा सा गांव है. वेयर देयर इज़ नो स्कूल, जहाँ कोई स्कूल ही नहीं है. थिंक ऑफ द काइंड ऑफ डिफिकल्टीज पीपल हैव टू फेस वेयर डैम इज़ बीइंग बिल्ड, जहाँ डैम बन रहा होता है, जरा सोचो लोगों को क्या डिफ़िकल्टीज होती होगी. पीपल हैव टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज एट द प्लेस वेयर ए डैम इज़ बीइंग बिल्ड, सच है, जैसे ये परेशानियाँ होती हैं. देयर हाउसेज, फार्म्स एक्सेट्रा आर ऑल डिस्ट्रॉयड, उनके घर खेत सब नष्ट हो जाते हैं. दे आर प्रोमिस टू बी गिवन सम कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, यानी कि कमी को पूरा करने के लिए दिया गया पैसा. बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोमिस किया जाता है कि उन्हें कुछ पैसा दिया जाएगा. बट समटाइम दे हैव टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज इन गेटिंग दिस कंपनसेशन, लेकिन बहुत बार इन कंपनसेशन को पाने में उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी सहन करनी पड़ती हैं. दे आर गिवन न्यू हाउसेज टू लिव, उन्हें रहने के लिए नए घर तो दिए जाते हैं. बट दे आर नॉट एज गुड एज वर टोल्ड टू देम, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं होते जैसा कि उन्हें कहा गया था. दे हैव इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी तो होती है, बट इट रिमेन्स फॉर फ्यू आवर्स ओनली, लेकिन कुछ घंटे ही आती है. देर आर टैप्स, नो वाटर, देर आर टैप्स, टैप्स तो हैं बट नो वाटर, लेकिन उनमें पानी नहीं होता है. यहाँ आएगा बट. द अदर पीपल ट्रीट द विलेज पीपल एज पुअर, अनएजुकेटेड एंड इन्फीरियर, और दूसरे लोग गांव के लोगों को गरीब, अशिक्षित, अनपढ़, इन्फीरियर, बहुत ही निम्न, छोटा समझते हैं. वह सिंदूरी विलेज लाइक द विलेज लाइक द जात्रिया ड्रीम्स, क्या सिंदूरी विलेज जात्रिया के सपनों के जैसा गांव था. नो, सिंदूरी वॉज नॉट लाइक द विलेज ऑफ जात्रियाज ड्रीम, वो जात्रिया के सपनों के गांव जैसा नहीं था. वॉट डिफरेंस ही फाइंड बिटवीन सिंदूरी एंड हिज ड्रीम विलेज, वो अपने ड्रीम विलेज में सिंदूरी विलेज में क्या फ़र्क पाता है. फ़र्क यहाँ से है, ही थॉट दैट हिज हाउस इन द न्यू विलेज वुड हैव इलेक्ट्रिसिटी, उसने सोचा था कि जो विलेज का घर था उसमें इलेक्ट्रिसिटी होगी और वाटर होगा टैप्स में, ऑल बेसिक थिंग, सारी बेसिक चीज़ें होंगी. बट इट वॉज नॉट सो इन सिंदूरी विलेज, लेकिन सिंदूरी विलेज में ऐसा कुछ नहीं हुआ. देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बट इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पे द हैवी बिल, उसके ऊपर से जो भारी बिल आता उसे पे करना और मुश्किल था. देयर वर टैप्स, टैप्स तो थी बट नो वाटर, लेकिन उनमें वाटर नहीं था. देयर वॉज नो प्लेस फॉर कीपिंग द एनिमल्स, एनिमल्स को रखने की कोई जगह नहीं थी.
दे वर गिवन लैंड फॉर फार्मिंग, खेती के लिए ज़मीन तो दी गई, बट इट वॉज नॉट गुड फॉर फार्मिंग, वो खेती के लायक नहीं थी। इट वॉज फिल्ड विद स्टोन्स एंड पेबल्स, उसमें कंकड़ पत्थर ही भरे हुए थे। देर वॉज नो स्कूल, स्कूल नहीं था, बट द टीचर डिड नॉट पे देर वॉज स्कूल, स्कूल था, बट द टीचर डिड नॉट पे अटेंशन टू द चिल्ड्रन फ्रॉम खेड़ी विलेज, लेकिन खेड़ी विलेज के बच्चों के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता था, टीचर ध्यान नहीं देते थे बिल्कुल भी। दी चिल्ड्रन फाउंड इट डिफिकल्ट टू लर्न इन ए न्यू लैंग्वेज, दूसरी बात नई लैंग्वेज में बच्चों को सीखना बहुत मुश्किल हो रहा था। देर वर डॉक्टर, डॉक्टर तो थे, बट दे वर नॉट अवेलेबल ऑन टाइम, लेकिन वो जब जरूरत होती तो अवेलेबल ही नहीं होते थे। द पीपल ऑफ सिंदूरी विलेज ऑल्सो ट्रीटेड दैम एज अनवांटेड गेस्ट, और जो सिंदूरी विलेज के लोग थे वो उन्हें अनवांटेड समझते थे कि उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड फाउंड देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग स्ट्रेंज, उनकी भाषा, उनके रहन सहन के तरीके को अजीब समझते थे। एंड मेड फॉल ऑफ दैम, उनकी मजाक बनाते थे। हैव यू एवर बीन टू एनीवन्स हाउस एज एन अनवांटेड गेस्ट, क्या कभी किसी के ऐसे ऐसे के घर में आप गए हैं जहां आपको वो लोग चाहते ना हो? हाउ डिड यू फील, तुमने कैसा फील किया? वैन गेस्ट कम टू स्टे एट आवर होम फॉर ए फ्यू डेज, हमारे घर में जब कुछ दिनों के लिए मेहमान रहने के लिए आ जाते हैं, देन वी रेस्पेक्ट दैम, हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं। वी अरेंज फॉर देयर मील्स, उनके खाने का, मील्स का मतलब खाना होता है, बेडिंग बिस्तर का, और दूसरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उनका इंतजाम करते हैं। वी प्रिपेयर देयर फेवरेट फूड आइटम्स, उनके फेवरेट फूड आइटम तैयार करते हैं। वी ऑल्सो टेक देम टू सम गुड प्लेसेस टू एंटरटेन देम, और उनका मनोरंजन करने के लिए उन्हें अच्छी जगह पर भी लेके जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते। वॉट हैड जात्रिया भाई थॉट वाइल मूविंग टू मुंबई, मुंबई जाते समय जात्रिया भाई ने क्या सोचा था? डिड ही फाइंड मुंबई एज ही हैड इमेजिन, क्या मुंबई उसने वैसी ही उसे मिली जैसी उसने कल्पना की थी? जात्रिया भाई वॉज नॉट गेटिंग एनी गुड्स फैसिलिटीज इन सिंदूरी विलेज, जात्रे भाई को सिंदूरी विलेज में कोई अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी, ये गुड है। सो ही डिसाइडेड टू मूव टू मुंबई, इसलिए उन्हें मुंबई जाने का निश्चय किया। एंड थॉट हियर ही चिल्ड्रन कुड स्टडी इन ए गुड स्कूल, और सोचा कि यहाँ उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकेंगे, विल हैव ए बेटर फ्यूचर, उनका फ्यूचर अच्छा होगा। नो, मुंबई वॉज नॉट एज ही हैड थॉट ऑफ, मुंबई वैसा नहीं था जैसा कि उसने सोचा था। देर वॉज नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइडर्स लाइक जात्रिया भाई, बाहर से आने वाले लोग जैसे कि जात्रिया भाई था, उनके लिए वहाँ कोई रहने की जगह नहीं थी। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड सम वर्क, काम ढूंढना बड़ा मुश्किल था और पैसा कमाना भी मुश्किल था। द कंडीशंस वर इवन मोर वर्स, स्थिति और भी बदतर थी। इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर हिम टू पे फॉर द फूड, फूड के लिए, हाउस के लिए, मेडिसिन के लिए, स्कूल फीस के लिए पैसा चुकाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इवन वाटर वॉज ऑल्सो टू बी परचेज बाय मनी, यहाँ तक कि वाटर भी पैसा दे के खरीदा जाता था। इवन हिज स्मॉल सन सिडिया हैड टू वर्क टू अर्न मनी, उसके छोटे से बेटे सिडिया को भी पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ा। What kind of school do you think जातिया चिल्ड्रन वुड बी गोइंग टू इन मुंबई, तुम क्या सोचते हो कि जात्रिया के बच्चे कैसे स्कूल में जाते होंगे? जात्रिया चिल्ड्रन वुड बी स्टडिंग इन ए गवर्नमेंट स्कूल इन मुंबई, वो किसी सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे। डू यू नो ऑफ एनी फैमिली दैट हैज़ कम टू योर टाउन आफ्टर हैविंग मूव्ड आउट ऑफ हिज प्लेस, क्या आप ऐसी किसी फैमिली को जानते हो जो अपनी जगह छोड़ने के बाद टाउन में आई हो? यस, आई नो फ्यू स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, I know few students in my school have come from a small village in Rajasthan. मैं जानता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में राजस्थान के छोटे से गांव से आए हैं। दे वर आस्क्ड टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस, और उन्हें उस जगह से जाने के लिए कहा गया था। फ्रॉम वेयर हैव दे कम, वो कहाँ से आए हैं? वाई डिड दे हैव कम हियर, और वो क्यों आए हैं? दे हैव कम फ्रॉम ए स्मॉल विलेज इन राजस्थान, वो राजस्थान के छोटे से गाँव से आए हैं। They were asked to leave that place by the government officials. सरकारी अफसरों ने उन्हें वो जगह छोड़ने के लिए कहा था। Because of the construction of a factory at that place, क्योंकि उस प्लेस पे फैक्ट्री बननी थी। What kind of place did they live in there?
वो वहाँ कैसी जगह पे रहते थे। हाउ डू दे फाइंड दिस न्यू प्लेस कंपेयर टू द ओल्ड वन, पुरानी जगह की तुलना में वो नई जगह को कैसा पाते हैं। दे यूज टू लिव इन ए स्मॉल विलेज दैट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वो छोटे से गाँव में रहते थे जो बहुत ब्यूटीफुल था, पीसफुल था, शांतिपूर्ण था, सिंपल था। देवर फार्म्स, वहाँ खेत थे, फ्रीली अवेलेबल वाटर था, पानी आराम से मिल जाता था, एनिमल्स थे, छोटे छोटे स्कूल थे। द एनवायरनमेंट वॉज ऑल्सो नॉट मच पोल्यूटेड, वहाँ एनवायरनमेंट में पोल्यूशन नहीं था। एज कम्पेयर टू दैट ओल्ड विलेज दिस न्यू प्लेस दैट इज़ द सिटी, जो कि अब शहर है, उस पुरानी जगह की तुलना में क्राउड बहुत ही शोर वाला है, क्राउडेड है, भीड़ भाड़ वाला है, पोल्यूटेड है। द पीपल हैव ए डिफरेंट कल्चर, लोगों की कल्चर भी अलग है, वे ऑफ टॉकिंग भी अलग है। दे डो नॉट गेट ईजिली मिक्सड अप, वो आसानी से नहीं एक दूसरे से मिलते। एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये ए नहीं आएगा, हर चीज़ बहुत महंगी है, एक्सपेंसिव महंगी। इवन दे हैव टू पे फॉर द वाटर के भी पैसे देने पड़ते हैं। दे आर फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन दिस न्यू प्लेस, इस नई जगह पे जिंदा रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इज़ देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग एनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पीपल हियर, यहाँ के लोगों से क्या उनकी लैंग्वेज और उनका रहन सहन अलग है, किस तरीके से। यस, देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल ऑफ दिस प्लेस। क्या क्या डिफरेंस है। दे यूज टू स्पीक इन राजस्थानी लैंग्वेज, वो पहले वहाँ पर राजस्थानी भाषा में बात करते थे। देयर वेज ऑफ टॉकिंग इन हिंदी इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट, उनका हिंदी में बात करना भी बड़ा मुश्किल है। देयर वे ऑफ लिविंग इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट, रहने का तरीका भी डिफरेंट है। दे यूज टू प्रिपेयर फूड ऑन चूल्हा, वो खाना चूल्हे पर तैयार करते थे। दे यूज टू वेयर सिंपल क्लोथ पहनते थे। मैन यूज टू वेयर धोती कुर्ता एंड पगड़ी ऑन देयर हेड, जो उनके मैन थे वो धोती कुर्ता पहनते थे और सिर पे पगड़ी पहनते थे। वुमेन यूज टू वेयर घाघरा चोली। बट हियर इन द सिटी, लेकिन अब शहर में, देयर इज़ ए गैस स्टोव फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए गैस स्टोव है। मैन वेयर शर्ट्स एंड पैंट्स, मैन शर्ट्स और पैंट्स पहनते हैं। वुमेन वेयर सूट्स, साड़ीज, स्कर्ट्स एक्सेट्रा, और जो विमेन हैं वो सूट, साड़ी, स्कर्ट पहनते हैं। आपने इस प्रकार से इस लेसन के सभी क्वेश्चंस को किया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसे नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।